ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का जो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू था सारा हमने डिस्कस कर लिया है। 6.3 इंपॉर्टेंट है इनइक्वलिटीज़ में। आई होप आपने सॉल्व कर रखे होंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में शुरू करते हैं। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज वी हैव टू सॉल्व द इनइक्वलिटी। सॉल्यूशन मीन्स हमें नॉर्मली सॉल्व करना है, जो भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है उसका आंसर में लिखना है। ग्राफ का यूज नहीं करना है। ओके, जहां भी आपके पास ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा वहां पे हम ग्राफ यूज करेंगे। तो क्वेश्चन 1 आप देख रहे हैं, यहां पे स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सिंपल, जैसे आपने सॉल्व किया था इनइक्वलिटीज को, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, तो सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इनइक्वलिटीज इज इक्वल टू, नेक्स्ट वन इज 2 + 4 लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू 5 + 4। दोनों ही साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में शिफ्ट करना होगा। या फिर जिसको ऐसे प्रॉब्लम आएगी वो इस इनइक्वलिटीज को 2 पार्ट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन राइट 3x - 4 एंड साइमल्टेनियसली 3x - 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5। 2 इनइक्वलिटीज का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप, या फिर एक साथ कर सकते हैं। आई थिंक बेटर होगा आप एक साथ करिए। दिस इज 6, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 9। तो सिंपल है। अब जब डिवीजन करोगे तो आपको दोनों नंबर्स में डिवाइड करना होगा। यहाँ भी डिवीजन करना होगा और यहाँ भी डिवीजन करना होगा। तो नेक्स्ट वन इज डिवीजन, एंड द डिवीजन वन इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 से डिवाइड करोगे, दिस इज 2, 3 से डिवाइड करोगे दैट इज 3। तो दैट मीन्स x इज 2 to 3। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 3। दिस इज द आंसर। ये इनइक्वलिटी का सोल्यूशन हो गया। x कैसा है? द रियल नंबर फ्रॉम 2 to 3। ये रियल नंबर में ही सारे सॉल्यूशंस हम कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 6 सारे सेम एक ही नेचर है, तो किसी भी एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो 3 के बाद हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड। सिमिलर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 3, 3x लेस देन और इक्वल टू 4 - 7x लेस देन और इक्वल टू 18। सो सिंपल है, जैसे सॉल्व किया था सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। ओके, सो 3 - 4 लेस देन और इक्वल टू -7x/2 लेस देन और इक्वल टू 18 - 4। 4 को मैंने शिफ्ट कर दिया, तो दैट मीन्स -4 दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो दैट इज -1 इज लेस देन और इक्वल टू -7x/2 लेस देन और इक्वल टू 14। अब यहाँ पे माइनस साइन इंट्रोड्यूस हुआ है। जहाँ पे भी माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है जो इनइक्वलिटी होगा उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वन इज 2 से आप माइनस से मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दिस इज 1। अब इनइक्वलिटी रिवर्स होगी, देखना यहाँ पे कैसी इनइक्वलिटी थी और यहाँ पे अब रिवर्स हो गई। मैंने ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। दिस इज 7x/2। ये इनइक्वलिटी रिवर्स होगी, दिस इज इक्वल टू 14। माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दिस इज इक्वल टू -14। ये -14 कर लो। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करके लिख लो। नॉर्मली हम क्या होता है, पहले ग्रेटर देन लिखते हैं, लेस देन। तो इसको दिस कैन बी रिटन एज 14 इज लेस देन और इक्वल टू 7x/2 लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बट इन जनरल ये इनइक्वलिटीज लिखने का एक सिंपल सा पैटर्न है। तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -14 is less than or equal to 7x/2
इज लेस देन और इक्वल टू 1। सिंपली डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, -2/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 2/7 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2/7। सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, दिस इज -2 दैट इज -4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2/7। तो फाइनल यहाँ पे भी सॉल्यूशन आ गया, x बिलोंग्स टू -4 टू 2/7। तो सिंपल है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया, माइनस से मल्टीप्लिकेशन करने पे हमने क्या किया, इनइक्वलिटीज़ को रिवर्स कर दिया जो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 to 10 इनफैक्ट। सॉल्व द इनइक्वलिटी इन दिस एक्सरसाइज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पे आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना है, ध्यान रखना, और नंबर लाइन का यूज़ करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम है, आप देख पा रहे होंगे, बट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे मोर देन वन लीनियर इक्वेशन है, बट प्रॉब्लम हमारी कैसी है, सिंगल वेरिएबल है, तो हम लाइन पे सॉल्यूशंस को इंडिकेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं 1 by 1। क्वेश्चन नंबर 7 इज 5x + 1 greater than -24 and the second inequality is 5x - 1 is less than 24। सॉल्यूशन करते हैं। 7 5x + 1 greater than -24 and 5x - 1 is less than 24। we have two linear inequalities in single variable। तो सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट वाले इनइक्वलिटीज़ को हम सॉल्व करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, बेसिकली दिस इज इक्वल टू 5x इज ग्रेटर देन -25 एंड x इज ग्रेटर देन -5, x इज ग्रेटर देन -5। ये सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरी इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर हम फाइनलाइज करते हैं आंसर को। So this is 5x - 1 is less than 24, that means 5x is less than 25 and x is less than 5। सिंपल है, 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो गया। दैट मीन्स x is greater than -5 and x is less than -5। अब दोनों के बीच का कॉमन एरिया निकाल लेते हैं, एक साथ दोनों को लिख लेते हैं, x is greater than -5 and x is less than 5। ये हमारा अल्टीमेट, हमने ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गिवन इनइक्वलिटीज। अब इस सॉल्यूशन को हमें कहाँ पे पुट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो वेरी सिंपल टास्क इट इज, कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, +5 रिप्रेजेंट करना है, दिस इज नंबर लाइन। ओके, सो नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है -5 + 5। सपोज दिस इज पॉइंट 0, 1 2 1 2 3 4 and 5, this is 5 and this is -1 -2 -3 -4 and -5। -5 to 5 हमें रिप्रेजेंट करना है, ये सॉल्यूशन चाहिए, -5 to 5। बट -5 एंड +5 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, तो ध्यान देना, जब भी हमें इंक्लूड नहीं करना है वहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक छोटा सा सर्कल लगाना होता है यूँ, इनफैक्ट ये, और बीच वाली लाइन को हमें क्या करना है, डार्क कर देना है एक पर्टिकुलर कलर से। कैसे भी कर सकते हैं आप, पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं अपने कॉपी में जब करेंगे। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। -5 to 5 ये लाइन इंडिकेट कर रही है, बट -5 एंड +5 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। अगर इनको इंक्लूड करना है तो इस सर्कल को हम क्या करेंगे, पूरा कलर कर देंगे, नहीं तो अदरवाइज एक सर्कल, एक रिंग टाइप का वहाँ पे बना देंगे। ओके, सो ये सारा डिस्कशन हो चुका है, एक आध क्वेश्चन और कर लेता हूँ, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हर क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन के बाद उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज 5 times of 2x - 7 - 3 times of 2x + 3 is less than or equal to 10। वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, दोनों पार्ट हम सॉल्व कर लेंगे और इनइक्वलिटीज के फॉर्म में पुट कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, देख रहे हैं आप, फर्स्ट इनइक्वलिटी, दिस इज फर्स्ट इनइक्वलिटी,
ये आपकी फर्स्ट इनइक्वलिटी और ये सेकंड इनइक्वलिटी है। तो सिंपली आपको इनइक्वलिटी सॉल्व करना है, तो 1 बाई 1 हम सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट इनइक्वलिटीज़ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट इनइक्वलिटीज सॉल्व हो रही है, ध्यान से देखना। 5 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 7, सो दिस इज 10x, दिस इज 10x माइनस 35, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो 2 को, दैट इज -6 एंड -9, ओके, लेस देन और इक्वल टू 0। -35 माइनस 6x सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10x माइनस 6x दैट इज 4x, -35 माइनस 9 दैट इज -44 इज लेस देन और इक्वल टू 10, okay, so 4x is less than or equal to 44 plus 10, that is 54, so x is less than or equal to, basically x is 27 by 2। ये तो x की वैल्यू हो गई, दैट मीन्स फाइनल हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। x की वैल्यू कितनी होगी, x इज लेस देन और इक्वल टू 27 by 2, ओके। प्रॉब्लम आई है, ओके, दिस इज, यहाँ पे देखना ये 0 था और मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। यहाँ पे भी इसको 0 कर लेते हैं, तो दिस इज़ 0, ओके। सो नेक्स्ट वन और कहाँ पे डिलीट होगा, ये भी 0 होगा। सो अब 4x माइनस 44 दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x इज लेस देन और इक्वल टू 54, तो ये होगा आपका 44 होगा, नॉट 54। सो ये और ये सॉल्यूशन थोड़े से चेंजेस होंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, ओके। सो दिस इज 44 एंड दिस इज 11 दैट इज कॉल्ड 11, सो x इज लेस देन और इक्वल टू 11, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये आपने सॉल्व कर लिया, ओके। अब सेकेंड वाली इनइक्वलिटीज हमें सॉल्व करनी है। 2x प्लस 19 इज लेस देन और इक्वल टू 6x प्लस 47, ये हमें सॉल्व करना है, तो इसको भी स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो दिस इज बेसिकली हमें ये स्टार्ट करना है, स्टार्ट करते हैं, ओके। सो ये है कुछ प्रॉब्लम। So this basically this inequality is टू एक्स प्लस 19, so this is 2x plus 19 and 6x plus 47 less than 6x plus 47, ये इनइक्वलिटी थी। इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। आप इसको इस लेफ्ट हैंड साइड में, ये इस साइड में कर देते हैं और यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली 19 माइनस 47 इज लेस देन और इक्वल टू 6x माइनस 2x। सो बेसिकली हो गया दिस इज 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 19 माइनस 47। सो दिस इज बेसिकली 28 minus sign. So finally x is 4 से फिर से डिवाइड कर दो तो -7 x। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, ये वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की थी। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे फाइंड आउट किया था हमने, यहाँ पे इनफैक्ट x इज लेस देन और इक्वल टू 11 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। तो सिंपल है, अब इसको कर लेते हैं। सो फाइनली हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन -7 लेस देन और इक्वल टू 11। तो अब हमें इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन, बहुत ईजी है, यहीं पे कर लेते हैं। ये है, ये आपके पास सपोज करिए ये -7 है और ये क्या है 11 है। सो हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे।
सो यहाँ से ये लाइन और ये दोनों पॉइंट भी इंक्लूड हैं, तो यहाँ पे ये इस पॉइंट को भी हम डार्क कर देंगे। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा ग्राफिकल सॉल्यूशन। आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सरसाइज के और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चंस आपको क्या चाहिए। इस क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन इज केप्ट बिटवीन 68 फ़ारेनहाइट टू 77 फ़ारेनहाइट। एक सॉल्यूशन है जिसको हमने 68 फ़ारेनहाइट से 77 फ़ारेनहाइट के बीच में उसको वी हैव टू केप्ट दिस सॉल्यूशन। व्हाट द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला। एक कन्वर्जन फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। सपोज अगर क्वेश्चन में कन्वर्जन फार्मूला ना गिवन हो तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट x की वैल्यू क्या है, 68 फ़ारेनहाइट से 77 फ़ारेनहाइट है। तो आपको ये कन्वर्जन फार्मूला, x यहाँ पे क्या है, फ़ारेनहाइट में है, तो यहाँ पे सपोज दिस इज़ इन फ़ारेनहाइट, तो ये फ़ारेनहाइट में है। अब आपको ये सेल्सियस यूज़ करना है, तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला तो ये है, सेल्सियस इज़ गिवन, सेल्सियस यहाँ पे रख देना f की जगह, ये वाला रिलेशन रख देना, फिर सॉल्व कर लेना कि सेल्सियस में क्या टेम्परेचर लिमिट होगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 यू कैन सॉल्व वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ओके, % solutions of boric acid, 8% solution of boric acid is to be diluted by 2% solution of boric acid. The resulting mixture is more than 4% but less than 6% of boric acid. If we have added 640 liter of 8% solution, then how many liters of 2% solution will be added? तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। 8% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड का मीन्स क्या हो गया, जैसे कोई भी एसिड होता है आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी एसिड है नॉर्मल, अभी आपके घर में कौन सा कोई भी एसिड हो सकता है। ओके, सो टॉयलेट क्लीनर इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एसिड। ढेर सारे एसिड है, वहाँ पे एक बोरिक एसिड है जिसका हमें सोल्यूशन, बोरिक एसिड का फार्मूला आई थिंक आप 11th या 12th में पढ़ चुके होंगे साइंस वाले। तो 8% सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, उसकी जो कंसनट्रेशन है उसमें 100, सपोज करो 100 लीटर ऑफ वाटर है, तो 8% वहाँ पे एसिड है, तो उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। तो यहाँ पे क्या है, 8% ऑफ बोरिक एसिड में हमने एक थोड़ा सा कम कंसंट्रेशन वाला एक डाइल्यूट एसिड दोनों को मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हमें क्या चाहिए, 4% कंसंट्रेशन का एसिड चाहिए, और एक ऐसा एसिड चाहिए जिसकी कंसंट्रेशन 4% से ग्रेटर हो बट 6% से लेस हो। दैट मीन्स द रिक्वायरमेंट इज अ बोरिक एसिड हैविंग कंसंट्रेशन 4%, ग्रेटर देन 4% एंड लेस देन 6%। मतलब 4 और 6% के बीच का एक बोरिक एसिड कंसंट्रेशन वाला मुझे चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें 2% डाइल्यूट कर रहा हूँ, 2% एसिड हम मिक्स कर रहे हैं। अब हमारे पास जो एसिड है उसका वैल्यूम कितना है, 640 लीटर्स हमारे पास है। तो हमसे यही हमें फाइंड आउट करना है कि 2% सॉल्यूशन वाला कितना एसिड हम उसमें ऐड करें जिससे हमें टारगेट अचीव हो जाए। दैट मीन्स हमारा पूरा सॉल्यूशन कहाँ हो जाए, 4% और 6% के बीच में हो जाए, तो नॉर्मल है। ओके, एक सिंपल है, जैसे आपका पानी है, आपने सपोज करिए आपने चाय बनाई, तो चाय में अगर चीनी ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा पानी मिलाओगे या फिर दूध मिलाओगे ना, यू एडेड सम मिल्क और वाटर। तो जब आप ये करते हो तो दैट मीन्स आप क्या करते हो, उसके कंसंट्रेशन को कम करते हो। वही यहाँ पे भी है, 8% है, हमें 2% वाला बोरिक एसिड वहाँ पे ऐड करना है, और टारगेट क्या है, हमें उस बोरिक एसिड को फॉर्म करना है कितने %, 4 और 5% के बीच में। दिस इज़ आवर टारगेट। ओके, एकदम सिंपल है, जिसको कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है देख लो। ये सपोज करो एक हमारे पास यहाँ पे है 8% सोल्यूशन का बोरिक एसिड। ठीक है, ये कितना है, 640 लीटर्स, 640 लीटर्स। और उसी के साइड में एक और बीकर है, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है बोरिक एसिड का 2%। अब यहाँ से हमें सॉल्यूशंस यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, वी हैव टू ट्रांसफ़र द सॉल्यूशन फ्रॉम दिस टू दिस। एम क्या है, इस वाले के कंसंट्रेशन को कम करना है। ठीक है, तो इसके कंसंट्रेशन को हमें बेसिकली कम करना है। सपोज हमने x लीटर हमें ट्रांसफ़र कर दिया इस सेकंड वाले बीकर से फर्स्ट वाले बीकर में,
तो अब टोटल सॉल्यूशन फर्स्ट बीकर में कितना हो गया, पहले तो 640 था, पहले हमारा सॉल्यूशन कितना था 640 था, अभी हमने ट्रांसफ़र किया x लीटर, तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 640 प्लस x। अब कंडीशन है जो 640 प्लस x लीटर हमारे पास सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन, इसको हमें कितना कंसंट्रेशन चाहिए, इसका हमें 4 और 6% के बीच में चाहिए। तो देखो इसको कैसे करते हैं, अब ये जो 640 प्लस x है हमारे पास सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशंस को हमें 4%, अब इसका 4% क्या होगा देख लेते हैं, इसका एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। ये हमारे पास टोटल सॉल्यूशन होगा, ये ध्यान रखना 640 प्लस x वाला कैसा है 2% से आया हुआ है, और 640 कैसा है 8% का है। ओके, सो आफ्टर एडिंग x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड वी हैव 640 प्लस x लीटर। ओके, यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर आप सॉल्यूशन कर लोगे। देखते हैं हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट मिक्सचर कितना चाहिए 4%। सो 640 x का 4% मीन्स 4/100, इससे ग्रेटर होना चाहिए हमारा सॉल्यूशन। हमारा सॉल्यूशन कैसा है 648% वाला है, मीन्स 8/100, प्लस x वाला कैसा है, किसने कंसंट्रेशन का 2/100। तो ये पहली कंडीशन हो गई, कैसे आई, टोटल ये हो गया, और आफ्टर एडिंग दिस मिक्सचर रिक्वायरमेंट इज 4%, कम से कम 4% से ग्रेटर होना चाहिए सॉल्यूशन, ये था हमारा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पहला इक्वेशन क्या हो गया, पहली इनइक्वलिटीज क्या हो गई, 640 प्लस x इंटू 4%, दैट मीन्स 4/100 लेस देन आर इक्वल टू 640 कैसा सोल्यूशन है 8% कंसंट्रेशन का, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 8/100, और 2x लीटर का कैसा सोल्यूशन है 2% कंसंट्रेशन का। तो ये सिंप्लीफाई कर लो आप। ओके, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज 2x/100, ओके, दिस इज 2x/100 एंड प्लस, इनफैक्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज 32, 8 into 4 that is 32 and 3 carry, and 48 plus 3 that is 51 upon 10. This is the first inequation, ये हमारा पहला इनइक्वेशन है। ओके, सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे 0 कर दो, यहाँ पे 0 जो कैंसिल आउट हुआ था, एलसीएम लोगे तो 100 होगा दोनों साइड में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दोनों सारे 100। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा 640 प्लस x इंटू 4 इज 2x प्लस 5120 करोगे, सो इसका मल्टीप्लिकेशन दैट इज 00250 प्लस 4x इज लेस देन 2x प्लस 5120। ओके, सिंप्लीफाई करते जाओ, सिंपली थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आसान सा है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो, दैट इज 2x इस साइड में हम ट्रांसफर करते हैं, लेस देन 5120 माइनस 2560, सो 2x इज लेस देन 5120 माइनस 2560, दैट मीन्स 2560। ओके, कैलकुलेशन करते रहिए आप, x इज लेस देन 1, ये हो जाएगा 1280। ओके, सो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x शुड बी लेस देन, ये होनी चाहिए, x की वैल्यू शुड बी लेस देन 1280 से कम होनी चाहिए। ये तो पहली कंडीशन निकल गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, हमारा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए सॉल्यूशन का कैसा होना चाहिए, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरा ये है, ये इक्वेशन था 6% से लेस होना चाहिए, दैट मीन्स 640 का 8%, ये तो होगा ही, प्लस x का 2%, अभी आप समझ गए हो ये तो, और इसकी कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, दिस कंसंट्रेशन शुड बी लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस x, और 6% ऑफ 640 प्लस x दैट मीन्स
दिस कैन बी रिटन एज 6/100, यहाँ पे हम 6/100 लिख सकते हैं। ओके, तो सिंपल एक्सरसाइज इट इज़। अब फिर से इसको सोल्यूशन करोगे, 2x 8 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से वही आंसर आएगा 5120 अभी किया था, अपॉन 100 दोनों साइड में होगा इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 6 × 640 ये भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 6 × 4 दैट इज 24 एंड 36 3840 प्लस 6x। ओके, तो बेसिकली फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 5120 माइनस 3840 लेस देन 6x माइनस 2x। ओके, ये माइनस हो गया यहाँ से और ये इस साइड में ट्रांसफ़र हो गया, तो ये हमारा फाइनल हो गया। इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, तो फाइनल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस इज, ये सिंप्लीफाई करो, सो फाइनली दिस 1280 लेस देन 4x दैट मीन्स 4 से डिवाइड कर दो, दैट इज 320x। सो यहाँ पे ये सॉल्यूशन आया। इसके पहले हमने क्या फाइंड आउट किया था, x इज लेस देन 1280, सो फाइनली x इज लेस देन 1280 एंड x इज ग्रेटर देन 320। सो दैट मीन्स जो हमारा सेकंड वाला बीकर है वहाँ से हमें 320 से ज़्यादा एंड 1280 लीटर से कम सॉल्यूशन सेकंड वाले बीकर में ऐड करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एंड दैट रिक्वायरमेंट इज 4% ग्रेटर एंड लेस देन 6%, मीन्स 4 and 6% के बीच का कंसंट्रेशन होना चाहिए। ओके, तो ये इनइक्वालिटी का एक बेहतर एग्जाम्पल है। क्वेश्चन इज हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू एडेड टू 1125 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द एसिड। किसी एसिड में हमें वाटर फॉर्म करना है, तो वाटर भी एक प्रोसेस है जिससे हम डाइल्यूट करते हैं ना किसी एसिड को। वाटर आप मिक्स कर दीजिए, एसिड डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट का क्या मतलब होता है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, मीन्स उतना ज़्यादा इरिटेशन जो भी होती है एसिड से कम हो जाएगी। सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1125 लीटर का हमारे पास सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन कितना है 45। अब हमें कंसंट्रेशन वाटर ऐड करना है और यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी चाहिए, मोर देन 25 बट लेस देन 30, 25% से ज़्यादा और बट 30% से ग्रेटर, मीन्स इन बिटवीन 25 to 30% कंसंट्रेशन का एसिड चाहिए। अब यहाँ पे हम वाटर ऐड करेंगे, ये ध्यान रखना। वाटर एडिशन में क्या होगा, देखते हैं कैसे वाटर ऐड करते हैं। सो हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 45, हमारे पास सॉल्यूशन कितना है 1125। यहाँ पे ये बीकर कंप्लीट है और यहाँ से हमने वाटर ऐड किया है, दिस इज वाटर, वाटर मीन्स H2O। अब यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं वाटर का, क्लियर। हाँ, वाटर के लिए अब वहाँ पे जब एसिड आपने ऐड किया था तो वहाँ पे एसिड की कंसंट्रेशन दी गई थी 2% 8%, बट वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है 0%। वाटर को बोला जाता है दिस इज द एसिड ऑफ 0% कंसंट्रेशन। तो वाटर के पास कोई कंसंट्रेशन नहीं होती, इट्स न्यूट्रल। तो जहाँ पे हमने वहाँ पे 2 यूज़ किया था तो यहाँ पे 0 होगा, तो मीन्स वाटर की कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं करेंगे। तो अभी आफ्टर x% एडिशन हमारे पास सोल्यूशन कितना हो जाएगा, सो हमारे पास 1125 प्लस x, ये सॉल्यूशन हो गया। अब इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है 30% से ग्रेटर चाहिए, सो 30% से ग्रेटर चाहिए, ये कंडीशन है। सो हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं 1125 आफ्टर मिक्सिंग वाटर। सो 1125 इसका हमें कंसंट्रेशन कितना है 45%, तो 45/100। अब यहाँ पे एसिड का कंसंट्रेशन, एसिड तो है नहीं वाटर है, तो वाटर का कंसंट्रेशन 0 होगा, तो उसको हम यहाँ पे देयर इज नो नीड टू राइट। अब ये कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। अब हमने मिक्स किया है वाटर को 1125 प्लस x, वाटर ऐड करने के बाद ये सॉल्यूशन हो गया। इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए 30%, और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन मीन्स दैट मीन्स ग्रेटर देन। अब ये हम सॉल्व करेंगे,
सो आप जब सॉल्व करोगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली हमारे पास क्या होगा, 1125 इंटू 45 इज़ ग्रेटर देन 1125 प्लस एक्स इंटू 30. सो 15 से हम कैंसिल कर देंगे 2 एंड दिस इज 3 टाइम्स. तो ईजिली थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी. ओके, सो दिस इज 3 इंटू 1125 इज ग्रेटर देन 1125 इंटू 2 प्लस 2x. ओके, अब ये मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया क्योंकि अभी तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है. आप ये देख रहे हो 3 टाइम्स ऑफ 1125, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 1125 है. जब माइनस करेंगे तो 1125 लेस देन 2x. ओके, अब ये अब x इज लेस देन 1125 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 562.5. ये हो गया, आप डिवाइड करोगे. सो दिस विल बी द आंसर. सो x की वैल्यू क्या हो गई, फाइनलाइज x इज लेस देन 562.5. एक सोल्यूशन ये हो गया. दूसरा हमारे पास क्या है, हमारी कंसंट्रेशन 30 से, हमने पहली कंडीशन क्या अप्लाई की थी, हमारी कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 30 होनी चाहिए. क्वेश्चन ये था 25 और 45 के मिडल में होनी चाहिए. देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस, शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है. ओके, क्वेश्चन इज कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 25 एंड 30 के बीच में होनी चाहिए. ओके, सो सॉल्यूशन में थोड़ा सा चेंज होगा, देख लेते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आई है. सो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 30 लिखा हुआ है, दैट मीन्स लेस देन 30 होनी चाहिए. एक्चुअली लोअर लिमिट नहीं, अपर लिमिट 30 है, लोअर लिमिट तो 25 है. ओके, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है. आप यहाँ पे ये साइन चेंज कर दो बस. सो दिस इज दिस साइन, दिस साइन, दिस साइन एंड दिस साइन. ओके, जहाँ पे भी ये लेस देन का साइन है, ये साइन रिवर्स हो जाएगा, लेस देन ये. सो x इज लेस देन 562.5. x की वैल्यू 562.5 से लेस होनी चाहिए. ये हो गया आपका सॉल्यूशन. ओके, सेकंड कंडीशन क्या थी, हमें 25 से ज़्यादा सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना चाहिए. तो इस वाले पार्ट को मैं बाद में डिस्कस कर लेता हूँ. आप दोनों पार्ट एक साथ भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाए, मेरा सॉल्यूशन कितना था, 1125 का कितने परसेंट था, 45%. एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 25% ऑफ 25% ऑफ मीन्स 25 इंटू अपॉन 100 ऑफ 1125 प्लस एक्स. ये हो गया सेकेंड, उसका सेकेंड पार्ट. 100 से 100 कैंसिल कर दो, 5 9 टाइम्स एंड दिस इज 5 टाइम्स. ओके, सो फिर से 5 इंटू 1125 प्लस 5x एंड दिस इज 9 टाइम्स ऑफ 1125. ओके, तो ये 5 टाइम्स ऑफ 1125 है, ये 9 टाइम्स है. माइनस करेंगे तो ये 4 टाइम्स ऑफ 1125 लेस देन 5x. ओके, कैलकुलेशन करते रहिए आप, और जो भी करेक्शन हो आप खुद से अपना पॉइंट रखिए, ठीक है. फिर मुझसे टैली किया करिए, खुद भी किया करिए, साथ में पेन पेपर का यूज़ ज़रूर करिए. अब 5 से आप डिवाइड कर दीजिए. 5 से डिवाइड करते हैं हम 1125 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स दिस इज बेसिकली इक्वल टू 5 2 टाइम्स 10 एंड 2 टाइम्स 10 and 25. Okay, so that means 225 into 4, that is equal to 900 less than x. Okay, so ये वैल्यू, ओके, तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. अभी x की वैल्यू इसके पहले क्या फाइंड आउट की थी, x इज ग्रेटर देन
562.5 ये फाइंड आउट किया था। दोनों को एक साथ हम समराइज कर लेते हैं। सो x शुड बी ग्रेटर देन 562.5 but less than 900. This is the answer. That means the water should be added greater than 562.5 liter but less than 900. 900 से कम हमें पानी ऐड करना है और 562.5 लीटर से ज़्यादा एडिशन करना है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके, सो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे मंडे से। ओके, थैंक्स टू ऑल।